अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मेरा टॉपिक है कि जब हमारे घर में कोई चीज़ गवीच जाती है, गुम हो जाती है, जब हम उसको ढूंढ रहे होते हैं तो हमें 10 और चीज़ें मिलती हैं जो गुम हो चुकी होती हैं, लेकिन वो नहीं मिलती जो उसको हम ढूंढ रहे होते हैं। क्या ये सारे घरों का मसला है कि सिर्फ मेरे ही इस घराने में ये ऐसा पॉसिबल है कि जो हम चाह रहे होते हैं वो नहीं मिलता। अब मैंने जो है ना एक चीज़ यहाँ पर रखी हुई थी, वो मैं ढूंढ 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 के सारे लिफाफे मैंने देखे हैं, मुझे वो नहीं मिली। और एक जो है ना बकरीद पे मेरी अम्मी ने कहीं वो रखा हुआ था, गोश्त काटने वाली कोई चीज़ रखी हुई थी, वो मिल गई है जो हम पूरे 2 हफ्तों से ढूंढ रहे थे। ईद से पहले भी ढूंढते रहे, ईद के बाद भी ढूंढते रहे, वो नहीं मिली। अब वो मिली है और जो मुझे चीज़ इस टाइम चाहिए वो नहीं मिल रही। कि सारे घरों में ये होता है ना कि भाई हम लोग सारी चीज़ें फरोल फराल लेते हैं, संदूक के ढूंढ लेते हैं, खोल खोल के देख लेते हैं, बेडों के नीचे देखते हैं, जो हमारी रेंज में चीज़ होती है उसमें देखते हैं, लेकिन वो हमें चीज़ नहीं मिलती जो हमको चाहिए होती है। अब यहाँ पे मैंने कुछ ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई थी। हमारे घर में एक ज़रूरत वाली औरत आई थी जिसको वो चाहिए था, मैंने इतना ढूंढा है वो मुझे चीज़ नहीं मिली। मतलब ऐसी मेरी दुर्गत बनी बैठी थी, ऊपर से लाइट चली गई थी मोबाइल की। मैं लाइट जला के तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना ये चीज़ बना लेती हूँ अपना क्लिप और लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हर घर में ये ज़रूर मसला होता होगा कि कोई शलवार गुम हो जाती है, वो पूरा सीज़न नहीं मिलेगी। जब सर्दियों के कपड़े निकालेंगे तो उसमें कहीं वो पड़ी होगी, हालांकि वो गर्मियों की थी लेकिन वो उधर पड़ी होती है। मुझे ये बात समझ नहीं आती है। मैंने कोई दुपट्टा ढूंढ 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 के थक गई, वो दुपट्टा मुझे नहीं मिला। फिर वो ऐसी अजीब सी जगह से मिला कि जो मैं खुद सोच के हैरान थी कि मैंने यहाँ कब रखा होगा। मेरे तो दिमाग में क्या, मेरे किसी कोने में भी नहीं था दिमाग के कि भाई मैंने यहाँ पे रखा होगा। एंड ये हुआ है कि मैंने जो है ना उस चीज़ को वहाँ पे ही छोड़ दिया जो मुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं मिली। अब मेरी अम्मी मुझे आवाज़ें दे रही हैं, बीसी बूसी हो रही है, उनको नहीं पता कि मैं कोई काम कर रही हूँ। ज़ाहिर उन्होंने तो कहना है कि तो अंदर क्यों घुसी हुई थी अकेले, कि तू जो है ना कोई मोबाइल के चिप देख रही होगी, किससे बात कर रही होगी, टाइम ज़ाया कर रही होगी, वगैरह वगैरह। तो मैंने अब वो अपना वो जो है ना बक्सा जो भी मैंने रखा हुआ था, वो क्या कहते हैं उसमें चीज़ें रखती हूँ। फिर जो कपड़ा बच जाता है वो रख देती, थोड़ी थोड़ी हरी बंद के पीस रख देती हूँ क्योंकि डिज़ाइनिंग के काम आ जाते हैं। लेकिन मुझे वो जो मैंने एक पीस रखा हुआ था कपड़े का, तो मेरी हमसाई को चाहिए था, उसको वो मैंने देना था। उस बेचारी को मैंने कहा तुम कहाँ बाज़ार जाके ढूंढोगी तो मैं तुम्हें दे देती हूँ, लेकिन वो नहीं मिला। तो ये जो हम लोग थोड़ी सी सफाई सुथराई कर रहे थे, बहुत मट्टी आई हुई थी, चादर शादर ठीक कर रही थी मेरी अम्मी, और साथ साथ मुझे बुला के जो है ना मेरी इज्जत अफजाई भी कर रही थी। लेकिन उनको यही होता है ना, उनको असल बात नहीं पता चल रही होती, क्योंकि बंदा बुजुर्ग हो जाता है ना तो वो अजीब सा ही दिमाग हो जाता है। उनको लगता है हर बंदा फजूल टाइम ज़ाया कर रहा है, वो फजूल बात कर रहा है, वो फजूल काम कर रहा है, वो फजूल सो रहा है, वो फजूल खा रहा है। शायद उनको लगता है हर काम हम फजूल ही कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा चले सफाई सुथराई हो रही थी, छाड़ फूक हो रही थी, मैंने कहा थोड़ी मैं भी साथ मदद करा देती हूँ। तो उसके बाद जो है ना मैं उनके घर गई थी, जो हमारे जो बच्चे हैं हमसाइयों के, बहुत ही कुछ शरारती टब्बर है यकीन करें। वो आया हुआ था तो हमारा बेड टूट गया था, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे उसके थोड़ा सा ठीक करवा दो। तो उन्होंने कहा ठीक कराना, तो उन्होंने तो मेरी मूंछ निकाल के रख दी यकीन करें। मुझे लगा कि मैंने इनको बुलाया ही क्यों, मैंने इनसे कहा ही क्यों। कि जो बच्चे होते हैं ना 3-4 जब जमा हो जाते हैं तो वो दिमाग का उल्टा भेजा बना के रख देते हैं, उसको क्या कहते हैं उसको बर्था। तो ये मैं जो है ना गर्मी है तो फिर कोई भी हमारे घरों में जो है ना बेड पे तशरीफ़ फरमा नहीं होता, उनको लगता है कि गर्मी लग रही होती है। तो बेड वाला कमरा होता है, मैट्रेस वाला सोना बना हुआ होता है, फिर खाली खाली है, चले कोई बात नहीं, कभी बारी जाएगा तो फिर उसमें ये भंजियाँ डाल देते हैं कि भाई गर्मी लग रही है, हमारी कांड पे पेट निकल आएगी, तो लिहाजा आप हमें जो है ना इस मंजी पे सोने दें। तो हम कुछ भी नहीं कर सक रहे होते, सोचे बेड के साथ मंजियाँ, क्या निराला ख़ानदान है। तो ऐसा कहीं होता है नहीं होता है, लेकिन यहाँ ज़रूर होता है क्योंकि ये हमारा घराना है और हमारा घराना पे सटका हुआ है। तो मैंने उनको बुलाया दूसरे कमरे में, तो वो बेड था तो उसको घेर घाल के मैंने ठीक कराना था। मैंने कहा चलो मैं तुम लोगों को बुला के तो उसको जो है ना सेटिंग कराती हूँ। उन्होंने जो मेरा बर्था बनाया, इतना उन्होंने मेरा दिमाग खाया, ये वाला ये देखें। मुझे कह रहे थे मुझे अपनी वीडियो में लेके, मैंने कहा मैं बड़ी वायरल हुई खड़ी हूँ, मैं तुम्हें वीडियो में लेके। मैंने बताया हुआ कि तुम पटाखे लोग हो, तो तुम जो है ना जब काम का टाइम होता है तो तुम दिमाग घुमा देते हो, तो बस यही बात काफ़ी है। तो ये चीज़ें उलट पुलट हुई पड़ी थी। मैंने उन्हें कहा मुझे थोड़ी सी सीधी करा दो, थोड़ी सेटिंग करा दो, लेकिन उन्होंने जो मेरा दिमाग खाया है, जो मतलब बात का उन्होंने ना मकसद ही ख़त्म कर दिया था कि जो मैं करने आई थी। वो मेरा दिमाग जो है ना वो ऐसे भूं भूं कर रहा था जैसे मक्खियाँ उड़ती हैं ना, वो जो शहद वाली, वो वाला मेरा उन्होंने हिसाब किया हुआ था। ये मेरा बेड उन्होंने थोड़ा
थोड़ा सा अंदर टूटा पड़ा था। मैंने कहा चलो तुम आके मेरी हेल्प करा दो, तो लेकिन वो परे मुँह करके बैठ गया कि बस मेरी जो है ना आप कमर दिखा दें, मेरी कांड बहुत है। कहते लोग देख के खुश हो जाएंगे, लो जी। मैंने कहा तुम आए हुए तो बूथी भी दिखा दो, लेकिन उसने कोई नहीं दिखाई। तो बहरहाल मैं इसकी सेटिंग करा रही थी। मैंने कहा थोड़ा बैठने की जगह काबिल हो जाए ना, मुझे नीचे बैठ के गर्मियों में सही लगता है कि भाई जो है ना नीचे ठंड ठंड फील होती है, कि ना मुझे गद्दे अच्छे लगते हैं, ना मुझे जो है ना निहारियाँ मंचे कुछ भी नहीं। तो मैं सोचती हूँ कि मैंने उसको कहा कि भैया क्या कहते हैं बड़ा भारा सा सोफ़ा पड़ा है, वो पुराना, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, तो उसके ऊपर हमने कवर बिछाया हुआ है। तो मैंने कहा चले भाई थोड़ा सा उसको मट्टी वगैरह झाड़ लेती हूँ। और वो ये बेड जो है ना मैं ठीक कर रही हूँ, ये टूट गया, इसका पेच निकल गया, और इसकी जो उस तरफ बैठे था वो बिल्कुल नीचे गिर जाता है। तो वो मेरे से हो ही नहीं रहा, ज़ाहिर है मेरे से हो सकता है, लेकिन मुझे किसी ने ठीक तो नहीं करा के देना। ज़ाहिर है अब अपने काम खुद ही करने होते हैं, किसी को कह दो तो 2 महीने कह के एंड बंदा चुप हो जाता, नीचे रोडे वट्टे रख के गुजारा कर लेते, लेकिन को ठीक नहीं करा के देता। तो ये मैंने उसको कहा कि मुझे सेट करा दो। उसने जो मेरा दिमाग खाया है ना कि भाई खुद ही करो, फिर मैं तो बस ऐसे ही बैठा हूँ। मैंने फिर सोचा कि चलो मैं खुद ही ज़ोर लगा लेती हूँ, लेकिन बच्चे जो है ना वो ऐसे ही करते हैं। वो उनका जो असल मकसद होता है ना वो ज़ाहिल करके रख देते हैं, कि मतलब जो काम होता है ना वो उससे तवज्जो हटा के जलील करते हैं बहुत ही ज़्यादा। अब मैं अकेली लगी हुई थी, इतना भारी भरकम, ये बेचारा पुराना सोफ़ा है, बहुत ही पुराना है। तो उधर से मैंने बेड को ठीक करती हूँ, बेड पीछे करती थी तो वो उधर से निकल के बाहर कहीं और चला जाता था, ज़मीन पे गिर जाता था। इधर से उसको ठीक करो, इधर से उसको ठीक करो, बहरहाल मेरा कोई हाल नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा पता नहीं लोगों के बच्चे कैसे मैनेज कर लेते हैं, वो साथ मिल के काम करा लेते हैं, मेरा तो कोई भी नहीं साथ मिलता। ये मैंने एंड पे इसको घील घाल के ठीक किया और उसके ऊपर कवर चढ़ाया, और उसकी कुछ मतलब बैठने की जगह बनानी थी, तो वो बैठने की जगह नहीं बन रही थी। तो ये मैं इसको सेट कर रही हूँ, अकेली जान हूँ, और ये देखे मेरे इतने काम निराले हैं और मेरे कोई भी सपोर्ट हेल्प नहीं हो। मैं उनको फिर 2 लगाई, मैंने कहा तुम मुझे क्यों कह रहे थे कि मैं काम कराऊँगा, तो करा क्यों नहीं रहे। फिर एंड पे मैंने जनाब ये देखे इसकी हरकतें, ये लें तमाशे लगे खड़े हैं। तो वो जो है ना फिर बंदे का गुस्सा कहीं का कहीं चला जाता है, उसको समझ ही नहीं आ रही थी मैंने करना क्या था और ये क्या हो रहा है। तो बहरहाल मैंने सेटिंग थोड़ी सी करने की कोशिश की, बैठने जोगी जगह बनाई है। कोई अब हम इतने तो अमीर कबीर हैं नहीं, कोशिश में ही लगे हुए हैं, ना कोई सैप्स कराया मैं, ना कोई मतलब कि कोई लैक है, ना कोई देखता है, ना कुछ, बहरहाल लगे हुए हैं। ये सेटिंग थोड़ी मैंने बेहतर की, और अब उसको मैंने ठोंकना था, सोटा मंगवाया। मैंने कहा चलो सोटा तो ला के दे दो, उसको मैं ठोंक ठाक के ठीक करती हूँ। ये मैंने उसको थोड़ा सा बैठने के काबिल किया, तो मैंने कहा कि चले भाई अब ये सोटा मंगवाया है, मैंने कहा चले इसको ठोंकते हैं, आपको भी दिखाते हैं अपनी गुर्बत का आलम। तो दुआ करें कि ये सही हो जाए। बहरहाल मेरी वीडियो है छोटी मोटी मैं बना रही हूँ, तो मुझे आप सपोर्ट नहीं कर रहे, मुझे अप्रिशिएट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। ये देखें नीचे से मैं ठोका ठाकी करूँगी, और मुश्किल से ही थोड़ा सा बस बैठने योगा हो गया था। बहरहाल मैं कल आपको दिखाऊँगी कि ये कैसे सेट हो गया है। अब थोड़ा सा बस मैंने इसको बेहतर किया है, वरना बैठने के काबिल भी नहीं था, नीचे गिर जाता था। ये सोटा लगा लगा के मैं इसको बेहतर कर रही हूँ। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो है ना लोगों को भी बताएं इसके बारे में, जो पुठियाँ सीधियाँ मैं मार रही होती हूँ। और कल आपको दिखाऊँगी इसकी सेटिंग जो मैं सही करके आपको, कि भाई ये इस तरह हो गया था कि